आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर आया नया अपडेट। 8 नहीं अब 9 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। जेडीयू की अनावश्यक मांगे नहीं मानेगी बीजेपी। सरकार की मजबूती के लिए छोटे दलों से भी साधा संपर्क। कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मारा थप्पड़, हिरासत में लिया गया सीआईएसएफ का आरोपी। पीएम पद को लेकर पप्पू यादव की बड़ी भविष्यवाणी। शेयर बाजार पर मोदी शाह के बयानों को राहुल ने बनाया मुद्दा, कहा यह घोटाला है। रूस के खिलाफ जर्मन मिसाइलों के इस्तेमाल पर भड़के पुतिन, दे दी न्यूक्लियर वॉर की धमकी। यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन सकता है पाकिस्तान, पनामा में भी शामिल होने की उम्मीद। चांदी के भाव में फिर उछाल, 90,000 के पार कीमत। ट्रोल्स पर फूटा अवनीत कौर का गुस्सा। और नताशा ने हार्दिक संग तलाक की खबरों पर लगाया ब्रेक। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की कवायद तेज हो गई है। शपथ की तारीख को लेकर नया अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक 8 जून की जगह अब 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, यानी नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ 9 जून को ले सकते हैं। मंत्रिमंडल को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार सत्ता बनाने जा रहा है। एनडीए ने 292 सीटों पर जीत दर्ज की है और बहुमत हासिल किया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें हासिल की है। बीजेपी ने अकेले ही 240 सीटों पर जीत हासिल की। ऐसे में वो बहुमत आंकड़े से काफी पीछे रह गई है। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई है, लेकिन एनडीए ने 272 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। अब सरकार बनाने की कवायद जारी है। चूंकि इस चुनाव में नीतीश कुमार और नायडू किंग मेकर फैक्टर बनकर उभरे हैं, इसीलिए दोनों को ही लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। खास तौर पर यह कि जेडीयू सरकार में शामिल होगी तो उसकी तरफ से बड़ी शर्तें रखी जा सकती है। इन चर्चाओं के बीच सामने आया है कि बीजेपी गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत काम करेगी, गैर जरूरी मांगों के आगे नहीं झुकेगी। सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि जेडीयू की अनावश्यक मांगों के आगे बीजेपी नहीं झुकेगी। बीजेपी गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत काम करेगी। मंत्रालय का बंटवारा हो या मंत्रियों की संख्या, सहयोगियों की चिंताओं का ध्यान भी रखा जाएगा। बीजेपी अपने सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलेगी। बीजेपी निर्दलीय सांसदों और छोटे छोटे दलों के संपर्क में भी है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत से बदसलूकी का मामला सामने आया है। सांसद की ओर से दी गई शिकायत में सामने आया है कि वह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थी। उन्हें फ्लाइट से दिल्ली आना था। सिक्योरिटी चेक के बाद जब वह बोर्डिंग के लिए जा रही थी, इसी दौरान एलसीटी कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ मारा। उसके बाद कंगना रनौत के साथ यात्रा कर रहे शख्स मयंक मथुर ने कुलविंदर कौर को थप्पड़ मारने की कोशिश की। आरोपी सीआईएसएफ कर्मी को हिरासत में ले लिया गया है। कंगना रनौत दिल्ली पहुंच चुकी है और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह को उन्होंने घटना के बारे में जानकारी दी है। कंगना का दावा है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कर्टन एरिया में कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने उनके साथ बहस की और उसके बाद थप्पड़ मारा। सिपाही कुलविंदर को सीओ कक्ष में हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ द्वारा सीसीटीवी की जांच भी की जा रही है। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय जीते पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि एनडीए की सरकार अगर बनती है तो नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। पप्पू यादव ने पूर्णिया में पत्रकारों के सवाल के जवाब में ये एक बड़ी बात कही है। पप्पू यादव ने कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हमेशा गांधीवादी विचारधारा पर चले, अम्बेडकरवादी हैं। ये हमेशा सेक्युलरिज्म रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है और बहुत उम्मीद है। मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार पर देश को तब गर्व होगा जब वो आज देश के लिए खड़े होंगे। चंद्रबाबू नायडू भी। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे।
शेयर बाजार में मंगलवार को चुनावी नतीजे वाले दिन जो तबाही मची थी, उसमें निवेशकों के करीब 30 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इस मामले को लेकर अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शेयर बाजार में इलेक्शन रिजल्ट डे पर आई सुनामी को लेकर अटैक किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। उन्होंने इस मामले में जेपीसी की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो शेयर बाजार आसमान पर जाएगा। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी आने की बात कहते हुए लोगों को शेयर खरीदने की सलाह दी और इसके तुरंत बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसी तरीके से शेयर बाजार में जोरदार उछाल की बात कही थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा है कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी के पश्चिमी हथियारों के साथ रूस में अंदर तक हमला करने की छूट दी जाती है तो रूस अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों की मारक दूरी के अंदर मिसाइलों को तैनात कर सकता है। एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी देशों का यह मानना गलत है कि रूस कभी परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। इसके अलावा पुतिन ने जर्मनी को चेतावनी दी है कि यूक्रेन द्वारा रूस पर हमला करने के लिए उसके हथियारों का उपयोग करना एक खतरनाक कदम होगा। इसके जवाब में रूस परमाणु हथियार का प्रयोग कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सीटों के लिए आज चुनाव हो रहा है। इन सीटों पर पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया के चुने जाने की उम्मीद है। 193 संसदीय संयुक्त राष्ट्र महासभा गुप्त मतदान के जरिए रिक्त 5 सीटों पर चुनाव करेगी। जीत हासिल करने के लिए इन देशों को 193 देशों से 2/3 बहुमत यानी 128 वोट की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाली संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण इकाई सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारतीय सराफा बाजार में आज 6 जून 2024 की सुबह चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला और सोने की कीमत भी बढ़ी है। सोना अब 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है तो वही चांदी का भाव 90,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 72,857 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 90,683 रुपए है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बुधवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 71,986 रुपए प्रति 10 ग्राम का था, जो आज सुबह महंगा होकर 72,897 रुपए पहुंच गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी महंगे हुए हैं। अभिनेत्री अवनीत कौर बॉलीवुड में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कुछ ही दिनों में उनकी फिल्म लव की अरेंज मैरिज ZEE5 पर स्ट्रीम करने वाली है। इस फिल्म में सनी सिंह और अन्नू कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों के संग काम करती नजर आने वाली है। इसके अलावा वे हाल में ही संपन्न हुए कान फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल हुई, जिसके लिए उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। पिछले महीने संपन्न हुए कान फिल्म फेस्टिवल में कई स्टार्स की तरह अवनीत कौर भी पहली बार नजर आई, लेकिन यह बात ट्रोल्स को हजम नहीं हुई। उन्होंने अवनीत कौर की जमकर ट्रोलिंग की और लिखा, ये वहां क्या करने गई है। वही कुछ लोगों ने लिखा, इसका जाना क्यों बनता है। ऐसे में अवनीत कौर ने रिएक्शन भी दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या पिछले कुछ समय से सुर्खियों में छाए हुए हैं। हाल ही में दोनों के तलाक के रूमर्स फैले थे। कहा जा रहा था कि कपल की शादीशुदा लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और वे तलाक ले रहे हैं। हालांकि दोनों ने इन रूमर्स पर चुप्पी साधी थी। इन सब के बीच हाल ही में नताशा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शादी की सभी तस्वीरें रीस्टोर कर दी थी। वहीं अब उनकी लेटेस्ट इंस्टा स्टोरी से हिंट मिल रहा है कि नताशा और हार्दिक पांड्या के बीच सब कुछ ठीक है।